वृंदा का 2 बेटियों के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। बड़ी बेटी सुनैना ने एक अमीर लड़के आकाश से लव मैरिज कर ली और वो शहर में रहने लगी। कुछ समय पहले संजोग से वृंदा की छोटी बेटी वर्षा की शादी भी उसी शहर में एक साधारण परिवार में हो गई, जिस शहर में उसकी बड़ी बहन ब्याही थी। काफी समय से वृंदा अपनी दोनों बेटियों से मिली नहीं थी, इसलिए इस बार वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए शहर जा रही थी। रामलाल, देख, बेटियों के घर जा रही हूँ। बढ़िया लड्डू और मठरी बना कर देना। देसी घी में कोई कमी मत छोड़ना। शहर से लौटकर पूरे पैसे दूंगी। चिंता मत करो वृंदा बहन, मिठाई में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारी बेटियों के ससुराल वाले तारीफ के पुल बांध देंगे। मैं ऐसी मिठाइयाँ तैयार करके दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, चलो, जब मिठाइयाँ तैयार हो जाएं तो मुझे घर दे जाना। मुझे कल सुबह की बस से निकलना है। अगले दिन सुबह की बस से वृंदा शहर में रहने वाली अपनी बड़ी बेटी सुनैना के घर पहले जाती है। वृंदा ने अपनी दोनों बेटियों को नहीं बताया था कि वो आने वाली है। अचानक अपनी माँ को आया देख उसकी बड़ी बेटी सुनैना का मुंह बन जाता है। माँ, तुम, और अचानक तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि मैं तुझे अचानक से आकर आश्चर्यचकित कर दूंगी। मेरा आना अच्छा नहीं लगा बेटी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। वो तुम तो जानती हो मैं इतने बड़े परिवार की बहू हूँ। हमारे घर में बड़े बड़े मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। अब अचानक से तुम आ गई हो तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा ना। आज आकाश जी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता भिजवा रही हूँ। मैं एक काम करूँ, तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो, मैं रामू के हाथ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ बिटिया, पहले तुम दामाद जी के दोस्तों को देखो। मैं तुम्हारे कमरे में बैठी हूँ और चाय नाश्ते की चिंता मत करो। मैं अपने साथ पराठे और अचार बांध कर लाई थी। मुझे इतनी भूख नहीं है। अरे सुनैना, याद आया, मैं तुम्हारे लिए रामलाल हलवाई के बेसन के लड्डू और मठरी लाई हूँ। तुम्हें पसंद? माँ, मैंने तुमसे कहा ना कि आकाश के फ्रेंड्स आए हुए। ये फालतू बातें मैं बाद में करूंगी। अभी तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो और हाँ, ये तामझाम यहाँ मत खोल देना। सुनैना की बातें सुनकर वृंदा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप उसके कमरे में जाकर बैठ गई। अगले 2 घंटे तक कमरे में कोई भी नहीं आया। किसी ने एक गिलास पानी भी वृंदा को नहीं पूछा। काफी देर बाद सुनैना का पति आकाश कमरे में आया तो उसने वृंदा को वहां बैठे देखा। अरे माँ जी, आप कब आए? आप प्रणाम। बस जीते रहो बेटा, बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। सुनैना ने यहाँ बैठने के लिए बोला था। वो आपके दोस्त आए हुए थे इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आई। हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, बस अभी गए हैं। मेरे दोस्त की आज शादी की सालगिरह है। सॉरी माँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम आई हुई हो। क्या करूँ, इतने सारे काम में कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा माँ, मैं कह रही थी कि तुम रामू से कहकर कुछ खाने का बनवा लेना। मम्मी जी होते तो आपका साथ हो जाता, वो भी अपनी बड़ी बहन के घर गई है। तभी तो मैं कह रही थी कि आप बता कर आती, आप बिना बताए आ गई। रामू, माँ को चाय नाश्ता दे दो, फिर रात का खाना। नहीं बेटा, मैं वैसे भी एक ही दिन के लिए आई हूँ। सोच रही हूँ रात वर्षा के घर रुक जाऊं। तुमसे और दामाद जी से तो मिल ही ली हूँ। बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? बच्चे भी मम्मी जी के साथ गए हैं। वो 2 दिन की छुट्टियां थी ना, इसलिए। माँ, मैं तैयार हो जाऊं, बहुत लेट हो रहा है। हाँ जरूर। दामाद जी, ज्यादा कुछ तो नहीं लाई मैं। ये शगुन के थोड़े पैसे मेरी तरफ से आशीर्वाद समझ कर रख लो। सुनैना, सबके लिए लड्डू और मठरी लाई थी, खा लेना। बच्चों को मेरा प्यार देना। ये एक लिफाफा तुम रखो, फिर पता नहीं कब मिलना हो। क्या माँ, तुम आज भी 101 रुपए का लिफाफा देती हो? एक काम करो, ये लिफाफा वर्षा को दे देना, उसे पैसों की जरूरत रहती है। आकाश, तुम भी पैसे माँ को लौटा दो, दिनेश को देने के काम आएंगे। हाँ। अरे ऐसे क्यों बेटा, ये तो तुम दोनों के लिए। सुनैना, सुनो तो बिटिया। माँ, मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, मुझे रेडी होकर आकाश के साथ निकलना है। मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन सकती। और हाँ, अगर खाना खाने का मन हो तो खाकर चली जाना, वरना रामू से कहकर जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना बताए चले जाओ और घर का गेट खुला रहे। आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं है। कितने अरमानों से वृंदा अपनी बड़ी बेटी सुनैना से मिलने आई थी, पर सुनैना ने आज जिस तरह का बर्ताव किया उससे वृंदा को बहुत दुख हुआ। उसने बड़ी बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया, बस नौकर से कहकर घर से बाहर निकल आई। वृंदा की आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगी कि अब बड़ी बेटी के घर तो मैं इस तरह से मिलकर आई हूँ, अब छोटी बेटी के घर कैसे जाऊं? वृंदा सड़क पर चलते चलते अभी सी सोच में थी कि तभी उसके आगे एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। ऑटो रिक्शा दिनेश का था, क्योंकि दिनेश ऑटो रिक्शा चलाता था। माँ जी, आप यहाँ सड़क पर आपको देखकर मैं बहुत अचंभित हूँ। आप शहर आए हो और आपने बताया तक नहीं। आओ यहाँ ऑटो में बैठो, धूप तेज है।
अब बस मैं वर्षा से मिलने ही जा रही थी, सोचा पहले सुनैना से मिल लूं। सुनैना से मिलकर वापस लौट रही थी। अच्छा तो ये बात है, चलो फिर तो बहुत खुशी की बात है। वर्षा आपसे मिलेगी तो बहुत खुश होगी। आप ऑटो में बैठो, मैं सामने की दुकान से ठंडा पानी लाता हूँ। हाँ। दिनेश दौड़कर सामने की दुकान से ठंडे पानी की बोतल लेकर आता है और वृंदा को देता है। दिनेश ऑटो में चलते चलते वृंदा से बातें करता रहा। वृंदा के चेहरे पर थोड़ी उदासी और थोड़ी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद दिनेश वृंदा को लेकर घर पहुंचता है। माँ तुम अचानक कितने समय बाद तुम्हें देख रही हो। माँ तुम नहीं जानती तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हो गई थी। मैं तो इनसे कब से कह रही थी कि मुझे माँ से मिलवाने ले चलो, पर आज तुम्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तुम अचानक आई और मुझे बताया भी नहीं। मुझे पता है तुम पहले सुनैना दीदी से मिलने गई होगी। मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मेरा नंबर बाद में आता है। हाँ ये तो सच है, मैं पहले सुनैना से ही मिलने गई थी, बस वहां से ही आ रही हूँ। फिर तो तुमने वहां पर ढेरों पकवान और मिठाइयाँ खा ली होंगी। अब मेरे घर की रूखी सूखी थोड़ी खाओगी। वैसे बताओ ना माँ, मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारी पसंद का क्या बनाऊं? वृंदा ने एक ठंडी आह भरी और धीरे से बोली, एक कप अदरक वाली चाय बना दे, घुटनों में बहुत दर्द है। माँ हाँ हाँ चाय तो मैं बना ही रही हूँ। सुनो, माँ के लिए बाजार से समोसे ले आओ। लगता है माँ ने कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, आज समोसे नहीं, रामलाल हलवाई के लड्डू और मठरी चाय के साथ खाएंगे। रामलाल हलवाई के लड्डू और मठरी? माँ मैं ये कब से खाने के लिए तरस रही थी। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तीनों मिलकर खाएंगे। वर्षा कुछ कुछ समझ तो गई थी, पर उसने पूछना सही नहीं समझा। उसे पता था कि अगर वो पूछेगी तो माँ को दुख होगा, इसलिए वो अपनी माँ के चेहरे पर जितनी खुशी ला सकती थी उतनी लाने की कोशिश कर रही थी। इसमें दिनेश भी उसका साथ दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक वृंदा अपनी छोटी बेटी और दामाद के पास ही रही। दोनों ने उसे पूरा शहर घुमाया, शॉपिंग करवाई, अच्छी अच्छी साड़ियां खरीद कर दी। जितना उन दोनों से बन पड़ता था उन दोनों ने किया। जाते जाते वृंदा ने अपने आप से एक फैसला लिया। वृंदा ने गांव वापस जाते ही अपना घर और जमीन अपनी छोटी बेटी वर्षा के नाम कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बड़ी बेटी बहुत अमीर है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर वो उसे कुछ देगी भी तो उसकी बड़ी बेटी उसे दुत्कार देगी। कहते हैं जिस चीज की जिसे जरूरत होती है वही उस चीज की कदर करता है। वर्षा का दिल बहुत बड़ा था और उसे कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत भी थी, इसलिए वृंदा ने अपनी छोटी बेटी वर्षा की मदद करना ही सही समझा और अपनी जमीन जायदाद की मालकिन अपनी छोटी बेटी वर्षा को बना दिया। सुनीता जल्दी जल्दी अपनी मालकिन जया के घर की ओर बढ़ रही थी। पिंकी बेटा थोड़ा जल्दी चल, मालकिन गुस्सा करेंगी, पहले ही मुझे काम पर लेट हो गया है। माँ मेरी चप्पल टूट गई। अरे ये ले तू मेरी पहन ले, मैं नंगे पैर चल लूंगी। लेकिन माँ धूप में तो आपके पैर भी जल जाएंगे। सुनीता ने अपनी चप्पल पिंकी को पहनने के लिए दे दी और वो खुद नंगे पैर तेज तेज चलकर मालकिन के घर पहुंची। पर जैसे ही उसने घंटी बजाई, मालकिन ने दरवाजा खोलकर बिना कुछ पूछे चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे कोई आने का समय है या नहीं है तेरा? 11 बज रहे हैं। मैंने तुझे बोला था ना कि आज शॉपिंग के लिए मॉल जाना है। मैंने तुझे साथ लेकर जाना था ताकि तू वहां पर सामान की देखभाल कर ले, और इसे क्यों साथ में लटका कर ले आई है? मालकिन वो मेरे पति शहर से बाहर गए हैं। आज इसकी इतवार की स्कूल की छुट्टी थी, घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी। मम्मी शॉपिंग के लिए चलो ना, पापा भी आउट ऑफ स्टेशन चले गए, अब वो बर्थडे वाले दिन ही आएंगे। उससे पहले आप कम से कम मुझे शॉपिंग तो करवा दो। हाँ हाँ चल रही हूँ। ये महारानी सुनीता अब आई है, इसी का इंतजार कर रही थी। चल अब खड़ी क्यों है? मैं ड्राइवर को कहकर गाड़ी निकलवा रही हूँ। पूर्वी बेटा चलो। और सुन सुनीता, घर को लॉक कर अच्छे से। और ये तू नंगे पैर क्यों है? तेरी चप्पल कहाँ है? वो मालकिन पिंकी की चप्पल रास्ते में टूट गई थी तो मैंने इसे अपनी पहनने के लिए दे दी। कितनी बड़ी चप्पल पहनी है इसने। पूर्वी पिंकी का मजाक उड़ाने लगी। कुछ देर बाद जया सुनीता को लेकर मॉल पहुंचती है। देख सुनीता, ये मॉल है, कोई हमारा घर नहीं है। तू अपनी बेटी को संभाल कर रखना। अगर इधर उधर खो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, समझी? इसको बोल एक जगह बैठी रहेगी। पूर्वी बेटा पहले तुम्हें दिलवा देती हूँ, उसके बाद में पसंद कर लूंगी। ओके मम्मी। पूर्वी ड्रेस ट्राई करने के लिए बार बार ट्रायल रूम में आ जा रही थी। पिंकी भी उसे नए नए कपड़े पहनते देख रही थी। उसने एक दो बार उन कपड़ों पर हाथ लगा दिया जो कपड़े पूर्वी के ट्राई करने के लिए जया ने निकाले थे। ओ शैतान लड़की, ये क्या कर रही है? अपने गंदे हाथों से ड्रेस खराब मत कर। पता है ना पूर्वी ड्रेस ट्राई करने के लिए गई हुई है। तेरे मैले हाथ अगर ड्रेस पर लग गए और हमने यही ड्रेस खरीदनी होगी तो
तू तो ड्रेस गंदी कर देगी, हटा हाथ दूर रह। सुनीता, मैं तुझे इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ कि तेरी बेटी यहाँ पर परेशान करे। हाँ पिंकी बेटा, वहां बैठ जाओ, मालकिन गुस्सा करेंगी। माँ मुझे भी ड्रेस लेनी है। हाँ हाँ बेटा, जब पैसे आएंगे ना तो मैं तुझे जरूर दिलवाऊंगी। ऐसी ड्रेस खरीदने के लिए अमीर घर में पैदा होना पड़ता है, अमीर की बेटी बनना पड़ता है। पर तुम हो गरीब, गरीब की बेटी हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये कपड़े नहीं बने हैं, समझी? सुनीता, बच्चों से सच कहना सीख। सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो वहां नौकर थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी। कुछ देर बाद पूर्वी अपने लिए ड्रेस पसंद कर लेती है। उसके बाद जया अपने कपड़े पसंद करके ट्रायल रूम में जाने लगती है। सुनीता, पूर्वी का ख्याल रखना, मैं जरा ड्रेस चेक करके आती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना ध्यान अपनी बेटी में लगाए। मम्मी जल्दी आना, मुझे आइसक्रीम खानी है। सुनीता, जरा मेरा बैग पकड़ना। आई मालकिन। मम्मी तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आएंगी। एक काम करती हूँ, मैं मॉल में खुद ही आइसक्रीम ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ मिलेगी। पिंकी चल मेरे साथ, मुझे आइसक्रीम खानी है। सुनीता जया का बैग पकड़ने के लिए चली जाती है। इतनी देर में पूर्वी पिंकी को लेकर आइसक्रीम खाने के लिए मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। अरे मुझे तो वॉशरूम जाना है पिंकी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, फिर आइसक्रीम लूंगी। पूर्वी वॉशरूम चली जाती है। अचानक मॉल के उस एरिया में आग लग जाती है, सब लोग भागने लगते हैं। आग? पर पूर्वी तो वॉशरूम के अंदर है। पूर्वी, बाहर सब लोग भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाहर आग लग गई है। पागल है क्या, ऐसे आग नहीं लगती, अभी आ रही हूँ। पूर्वी वॉशरूम में ही रहती है। उधर जया और सुनीता उन्हें ढूंढ रही थी। पूरे मॉल में आग की खबर फैल जाती है और भगदड़ मच जाती है। बेटा ये लो, ये कंबल ओढ़कर बाहर चलो, मैं भी इसे ओढ़कर आग से बाहर जा रही हूँ। इस कंबल में आग नहीं लगेगी, हमें मॉल की नीचे वाली मंजिल पर जाना है। वो औरत वॉशरूम में सफाई का काम करती थी। उसके पास 2 कंबल थे। उसने एक कंबल पिंकी को दे दिया और वहां से चली गई। पूर्वी वॉशरूम से बाहर आई तो उसने आग देखा और वो घबरा गई। यहाँ तो सचमुच आग लगी है, मुझे मॉम के पास जाना है। पूर्वी एक काम करो, ये कंबल ओढ़ लो, वो आंटी कह रही थी इससे आग नहीं लगेगी। अगर मैं ओढ़ूंगी इसे तो तुम क्या लोगी? कोई बात नहीं पूर्वी, तुम ओढ़ लो, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। फिर तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो? मेरा जन्मदिन कभी नहीं आता, इसलिए मुझे चोट लग जाएगी तो कोई बात नहीं। उस समय पिंकी भले ही उम्र से मासूम थी, पर उसकी बातों में बहुत ही अपनापन और बड़प्पन था। पूर्वी वो कंबल ओढ़ लेती है और पिंकी के साथ आग से बचकर बाहर आ जाती है। पिंकी के हाथ और बाल थोड़े जल चुके थे। पूर्वी बेटा, तू ठीक तो है ना? और ये कंबल तुझे किसने दिया? मम्मी, पिंकी ने कंबल मुझे दिया। उसने कहा कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मुझे चोट न लगे, क्योंकि पिंकी का जन्मदिन कभी नहीं आता। मम्मी, पिंकी को देखो, चोट लग गई। पिंकी मेरी बच्ची। बड़ी बहादुर बच्ची है, देखो तो खुद को जला लिया पर अपनी सहेली को कुछ नहीं होने दिया। कुछ देर बाद जया सुनीता को लेकर पिंकी के साथ डॉक्टर के पास जाती है। पिंकी को ज्यादा चोट नहीं थी, बचाव हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने पट्टी बांधकर और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया। जया यही सोचती रही कि वो कितनी गलत थी। वो गरीब और अमीर में कितना फर्क करती थी, सुनीता और उसकी बेटी से कितनी घृणा करती थी। पर आज पिंकी ने ही पूर्वी की जान बचाई। जया को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपने व्यवहार को बदलती है। कुछ दिन बाद पूर्वी का जन्मदिन था। जया ने पिंकी को भी नए कपड़े और नए शूज और चप्पल खरीद कर दिए। नए कपड़े और नए शूज चप्पल पाकर पिंकी बहुत खुश थी। पिंकी भी पूर्वी और उसकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बर्थडे को खूब एंजॉय करती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।